आप किसी वन के अंदर प्रवेश कर जाइए जहां किसी योगी यति की कुटिया हो, उसमें क्या रहेगा? कुछ नहीं रहेगा। योगी महात्मा के चेहरे पर बहुत बड़ी दाढ़ी भी होगी, कपड़े भी नाम मात्र के होंगे, हो सकता है कमर में लंगोट हो, वो भी कुछ नहीं हो। देखने में वो व्यक्ति कैसा लगता होगा, लेकिन उसके हृदय में सर्वशक्तिमान परमात्मा की छवि बसी होती है। जानते हैं भर्तृहरि ने क्या कहा है? दिशाएं जिसके वस्त्र हो, सत्य जिसका मित्र हो, संयम जिसका भाई हो, धैर्य पिता हो, शांति पत्नी हो, हाथों का सिरहाना है जिसका तकिया हो, बिना मांगे मिले जो भोज्य पदार्थ मिले वही उसको ग्रहण कर सकता हो, नदियों का बहता हुआ जल जिसका पेय हो, ऐसा योगी निर्भय होता है, उसको संसार में किसी का भय नहीं होता। लेकिन एक संसारिक प्राणी जो अर्थोपार्जन करता है वो लौकिक उपलब्धियों को प्राप्त कराएगी, और जो एक योगी तपस्वी विद्वान व्यक्ति अखंड की खेती करता है, जिसमें अखंड का फल शाश्वत प्रेम, शाश्वत शांति, शाश्वत आनंद इस संसार में नहीं है। आप कहीं भी चले जाइए, ये तीनों चीजें नहीं मिलेंगी। एक बार महर्षि याज्ञवल्क्य जब वानप्रस्थ की अवस्था में आए तो उन्होंने सोचा कि मैं संन्यास ले लूं, गृह त्याग करूं। वानप्रस्थ के बाद उनकी दो पत्नियां थी, कात्यायनी और मैत्रेयी। उन्होंने कहा कि देखो, आश्रम की जो भी संपदा है तुम दोनों बांट लो, ताकि मेरे जाने के बाद आपस में किसी तरह का विवाद न हो। मैत्रेयी पूछती है कि पतिदेव आप कहाँ जा रहे हैं? याज्ञवल्क्य कहते हैं मैं उस शाश्वत सत्य का परम साक्षात्कार करने जा रहा हूं। मैत्रेयी कहती है कि आप हम दोनों को छोड़कर, आश्रम को छोड़कर, सारे शिष्यों को छोड़कर जा रहे हैं, इसका तात्पर्य आप जिस की उपलब्धि करने के लिए जा रहे हैं वो उसमें कुछ ज्यादा आनंद है? कहा कि हाँ। तो कहती है कि मुझे भी तो बताइए, जिस धन से हमें शांति नहीं मिल सकती उस धन को मैं लेकर क्या करूंगी? आप जो संपदा देना चाहते हैं मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे तो वह संपदा दीजिए जिसको पाने के लिए आप जाना चाह रहे हैं। याज्ञवल्क्य कहते हैं कि मैत्रेयी, तुमने जो प्रश्न किया है मेरे लिए बहुत आनंददायी है, और मैं तुम्हारे इस प्रश्न से बहुत अधिक प्रसन्न हूं। सारी पृथ्वी को यदि धन से, हीरे रत्नों से भरकर किसी को दे दिया जाए तो भी जब तक उसके हृदय में आत्म साक्षात्कार का सूरज नहीं उगता, परमात्मा साक्षात्कार का प्रकाश नहीं होता, तब तक उसको न शाश्वत प्रेम मिल सकता है, न